नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 की जैसा कि आपको पता है आंसर की आपकी आ चुकी है। आपने कट ऑफ के कई वीडियोस देख लिए होंगे। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं स्टेट वाइज कट ऑफ के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी होती है वो स्टेट वाइज होती है और जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज ही आपकी जाती है। तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो कितनी क्या आपकी रह सकती है, किस स्टेट में कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनका सिलेक्शन हो सकता है, सेफ स्टेट आपके लिए कौन से हो सकते हैं, वो स्टेट कौन से जहां पे मिनिमम कट ऑफ जाएगी, उसके अलावा ओवरऑल जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, 50 प्लस स्कोर करने वाले कितने क्या एस्पिरेंट है, कट ऑफ किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर इस सिंगल वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जिन भी एस्पिरेंट का यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं हो पाया तो उनको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आपके सामने कई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि सीएचएसएल का एग्जाम लगा हुआ है, एमटीएस का एग्जाम लगा हुआ है, सीपीओ का एग्जाम लगा हुआ है, उसके अलावा एनटीपीसी, आपका ग्रुप डी, तो कई एग्जाम है। तो इनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करो और प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है प्रैक्टिस का। और प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होते हैं और मॉक टेस्ट भी आपको रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे लगाना है। तो उसके लिए जो सबसे रिलेवेंट प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक। और अभी तक अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया तो ये राइट टाइम है, क्योंकि आपको यहाँ पे शुभारंभ जो सेल है वो चल रही है और ये जो सेल है वो 10 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक चलने वाली है, यानी कि 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। और यहाँ पर आपको जो पास प्रो और पास प्रो जो मैक्स है वो मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। यहाँ पे अगर पास प्रो की बात करें तो ये केवल आपको 351 रुपए का मिलेगा। उसके अलावा जो पास प्रो मैक्स है वो केवल और केवल 439 रुपए का मिलेगा। उसमें भी अगर आप मेरा कूपन कोड PRB12 यूज करेंगे तो आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो भी आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है उसी लिंक के थ्रू आपको परचेज करना है, ठीक है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक ही क्यों चूज करना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक टॉपर्स की रिकमेंडेशन है। उसके अलावा एक ही आप मॉक टेस्ट से आप जितने भी ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम है उन सब की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये राइट टाइम है, मिनिमम प्राइस में आपको पास तो मिल रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। परचेज करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, कोड लगाना आपको नहीं भूलना है। ये आप देख सकते हैं, ये 1 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट है उनका डाटा है। यहां से हमें ये पता चलेगा कि ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है वो कैसा रहा, क्योंकि एग्जाम कट ऑफ कई चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ वैकेंसी, तो वैकेंसी के मामले में देखा जाए तो 4987 वैकेंसी है, तो यहाँ पे 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, यानी कि 49,870 जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे क्वालिफाई होने वाले हैं। उसके अलावा एग्जाम का अगर लेवल देखा जाए तो अच्छा खासा, ऐसा नहीं है कि एग्जाम इजी है। आईबी का जो पेपर है, अभी आईबी ACIO का भी पेपर हुआ था, वहां पर भी पेपर का लेवल ठीक ठाक था और यहाँ पर भी पेपर का जो लेवल है वो ठीक ठाक आया। अभी आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ये जो डाटा इससे भी आप चीजें समझ जाओगे, ठीक है। और यहीं से प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है और वो चीजें आप भी समझ सकते हो। जैसे यहाँ पे 100 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 0 एस्पिरेंट है, 80 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले केवल 68 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ऐसे 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 752 एस्पिरेंट है, 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3353 एस्पिरेंट है, 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 9110 एस्पिरेंट है, 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 17967 एस्पिरेंट है, 55 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 28,322 एस्पिरेंट है और 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 38,724 एस्पिरेंट है। इससे नीचे 45 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 48,111 एस्पिरेंट है। आपको पता है कि यहाँ पे 49,870 जो एस्पिरेंट हैं वो यहाँ पे मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि टियर 1 क्वालिफाई करेंगे। तो अभी क्या है कि 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है, तो ये 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 38,724 एस्पिरेंट है। क्योंकि क्या है कि रैंक मित्रा पे, ये रैंक मित्रा का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इसका जो कंप्लीट क्रेडिट है वो रैंक मित्रा को जाता है। तो अगर आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है कि जो अच्छा एस्पिरेंट है, जिसके मार्क्स ठीक ठाक होते हैं, जिनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है, वही अपने मार्क्स चेक करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जब ये डाटा मान लेते हैं 2 लाख या 3 लाख का होगा तो इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं कि 50 स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो इतने होंगे। चूंकि अभी ये 38,700 है, तो जब और डाटा बढ़ेगा तो 50 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 49,800
जो 70 एस्पिरेंट जो हमें चाहिए वो यहाँ पे इस रेंज में हमें मिल जाएंगे। यानी कि यहां से हमें ये पता चलता है कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 50 से आपकी ऊपर ही रहेगी, 50 या उससे ऊपर ही रहेगी। यानी कि जिन भी एस्पिरेंट का मोटा मोटी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 50 से ऊपर मार्क्स बन रहा है, तो मेरे हिसाब से उनके सिलेक्शन की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग कह रहे हैं कि 70 कट ऑफ जाएगी, 80 कट ऑफ जाएगी, 65 कट ऑफ जाएगी, तो वो स्टेट पे डिपेंड करेगी। उसके अलावा भी मैं आपको लास्ट ईयर का डाटा भी दिखाऊंगा, और लास्ट ईयर की कंपेयर में वैकेंसी कई गुना ज्यादा है, तो उससे कम ही आपकी कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ओवरऑल कट ऑफ किस रेंज में आपकी रह सकती है। ठीक है, बाकी स्टेट पे भी डिपेंड करेगी, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा नॉमिनेशन में कितने क्या मार्क्स आपके शिफ्ट वाइज बढ़ सकते हैं वो आप देख सकते हैं। हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट कौन सी रही, वो चीजें आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट की बात करें तो ये टॉप 3 हार्ड शिफ्ट है, ये आपकी टॉप 3 इजी शिफ्ट है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ओवरऑल जो पेपर है वो आपका मॉडरेट लेवल का यहाँ पे आया है। ठीक है, 30 सितंबर की अगर हम बात करें, 30 सितंबर की 11:30 बजे की जो शिफ्ट है वो सबसे ज्यादा हार्ड रही है। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 44.59 रहा है। उसके अलावा 30 सितंबर की 5:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 45.54 है। उसके अलावा 29 सितंबर की 5:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 45.55 है। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा इजी की बात करें तो 29 सितंबर की 2:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 52.16 है। फिर 30 सितंबर की 2:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 50.31 है। फिर 30 सितंबर की आपकी 8:30 बजे की शिफ्ट जिसका एवरेज स्कोर 48.93 है। अब नॉमिनेशन किस तरीके से वर्क करता है, देखो ओवरऑल जितनी भी शिफ्ट में पेपर हुआ है इसमें जिस शिफ्ट के मार्क्स मैक्सिमम होंगे, यानी कि जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट होगी उसको बेस मान लिया जाता है, और सभी शिफ्ट के मार्क्स उसी के बराबर आपको बढ़ाने होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मैक्सिमम स्कोर है वो 52 है, सपोज दैट। अब थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 नंबर बढ़ेगा तो हो सकता है वो 1.5 नंबर या 2 नंबर तक बढ़े, क्योंकि एक्चुअल जो डाटा है वो तो आईबी के पास ही है। क्योंकि ये क्या 1 लाख के आसपास स्टूडेंट का डाटा है, और एग्जाम ऐसा नहीं कि 1 ही लाख बच्चों ने दिया है, तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा। तो एक आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 52 है तो 44 को 52 बनाने के लिए कितने मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे, 8 मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे। यानी कि यहाँ पे 8 से 9 नंबर तक आपके सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसमें आपके बढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आपका जो है 52 बनाने के लिए 7 नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 7 से 8 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे 7 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है। ऐसे यहाँ पे आपको जो है 5 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे 5 नंबर का बेनिफिट मिल सकता है, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का और यहाँ पे 0 का। उसके अलावा मार्क्स आपके डिक्रीज भी होते हैं, जैसे कि जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है इसमें जो एवरेज स्कोर है इससे अगर कम स्कोर करोगे तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स डिक्रीज भी होते हैं। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका स्कोर स्टूडेंट ने किया। तो यहाँ पे 29 सितंबर का ही अगर एग्जांपल ले लें तो जीए में जो एवरेज स्कोर है वो 5.2 रहा, मैथ्स में 9.2, रीजनिंग में 15.6, इंग्लिश में आपका 7.8 और जीएस में आपका 10.2। यानी कि जो सेक्शनल जो आपका स्कोर है वो भी आप देख सकते हैं। यानी कि जीए जो है वो काफी टफ रही, मैथ्स भी टफ रही, इंग्लिश भी टफ रही, जीएस भी टफ रही। ओवरऑल रीजनिंग अगर देखा जाए तो डुएबल थी, यानी कि इजी टू मॉडरेट थी। बाकी सभी आप देख सकते हैं, जीए तो आपकी हार्ड में ही कहेंगे, बाकी मैथ्स आपकी मॉडरेट टू आपका हार्ड हो सकता है, इंग्लिश जो है मॉडरेट टू आपकी हार्ड रह सकती है, और जीएस जो है वो भी ठीक ठाक आई थी। यानी कि सेक्शनल जो पेपर है उसको देख के ऐसा लगता है कि रीजनिंग के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका डिफिकल्टी जो लेवल था वो ठीक ठाक था। यानी कि ओवरऑल जो पेपर है वो उसका लेवल ठीक ठाक रहा, और ओवरऑल जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट रहा। यानी कि जो लोग कह रहे हैं कट ऑफ बहुत आपकी हाई जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ जिन फैक्टर पे डिपेंड करती है वो सारे फैक्टर आपके पक्ष में है। उसके अलावा यहाँ पे आप वैकेंसी देख सकते हैं स्टेट वाइज कितनी क्या है, और लास्ट ईयर से ये बहुत ज्यादा वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। यानी कि लास्ट ईयर जिस भी स्टेट की आप कट ऑफ देखोगे उससे कम ही कट ऑफ यहाँ पे रहेगी, क्योंकि पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहा है। बाकी अगर हम उन स्टेट की बात करें जहां पे वैकेंसी बहुत ज्यादा है, वो आपके सेफ स्टेट भी रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अहमदाबाद में 307 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा बेंगलुरु यहाँ पर भी अच्छी खासी वैकेंसी, तो यहाँ पर भी कट ऑफ कम जाएगी, 204 वैकेंसी। ऐसे आप देख सकते हैं चेन्नई में भी कट ऑफ कम जाएगी, 285 वैकेंसी है। मिनिमम जो कट ऑफ है वो दिल्ली में आपकी रहेगी, क्योंकि दिल्ली में कंपटीशन भी ज्यादा रहता है, लेकिन दिल्ली में वैकेंसी भी हाई है, 1124 वैकेंसी है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं
ओवरऑल कहां कहां पे कितनी वैकेंसी वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं लेह में भी इस बार, लेह नहीं, कोलकाता में 280 वैकेंसी, तो यहाँ पर भी कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। मेरठ में आप देख सकते हैं 229 वैकेंसी है, ठीक है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुंबई में भी 266 वैकेंसी, तो यहाँ पर भी कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आप त्रिअनंतपुरम में देख सकते हैं, यहाँ पर भी 334 वैकेंसी है। ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 4987 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर की कंपेयर में अगर देखा जाए तो हर जगह पे वैकेंसी कई गुना ज्यादा, यानी कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उससे कम ही कट ऑफ रहेगी। अब स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, ये 2022 की मैं आपको कट ऑफ दिखा रहा हूं। यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो 1600 प्लस वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी 4987 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं 3 गुना से भी ज्यादा वैकेंसी है, तो कट ऑफ इससे कम ही आपकी रहेगी। और जिस भी स्टेट की जो कट ऑफ है, ये यूआर की कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी अदर जो कैटेगरी है उनकी कट ऑफ इससे कम ही रहेगी। और वैकेंसी हर एक स्टेट में जहां पे ये मतलब जितनी कट ऑफ दिख रही है, हर एक स्टेट में वैकेंसी इसकी कंपेयर में ज्यादा ही आपकी है, ठीक है। तो अगरतला में लास्ट ईयर जो कट ऑफ गई थी वो 48 गई थी यूआर कैटेगरी की, अहमदाबाद में 45 गई थी, उसके अलावा आइजोल में आपकी 39 गई थी कट ऑफ, अमृतसर में 55 गई थी, बेंगलुरु में 60 गई थी कट ऑफ, भोपाल में 62 गई थी, भुवनेश्वर में आपकी 65 गई थी, चंडीगढ़ में आपकी 66 गई थी, चेन्नई में 69 गई थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 69 भी कट ऑफ है, यानी कि 39 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा है, 69 पे भी सिलेक्शन हो रहा है, 66 पे भी सिलेक्शन हो रहा है। उसके अलावा आप देख रहे हैं 70 भी कट ऑफ है कोलकाता की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 67 कट ऑफ है, 69 कट ऑफ है। तो कट ऑफ हो सकता है किसी स्टेट, अब यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 70 है, तो इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 65 चली जाए। और यहाँ पे मिनिमम 39 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कहीं कहीं पे 35 प्लस वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, तो वो स्टेट पे डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको समझना हो, जो 2022 में वैकेंसी थी अगरतला में वो 14 थी, तो 14 पे वैकेंसी पे आपकी कट ऑफ 48 गई थी और इस बार 67 वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हो इससे कम ही कट ऑफ रहेगी। अहमदाबाद में आपकी 35 थी 2022 में, तब 45 गई थी कट ऑफ, इस बार 307 है, तो आप खुद समझ सकते हो, यानी कि जो यहाँ पे दिख रहा है आपको रेंज उससे कम ही आपका रहेगा। ऐसे ही आप आइजोल में देख सकते हैं, पिछली बार 7 वैकेंसी थी 2022 में, तो कट ऑफ इतनी थी, इस बार 53 वैकेंसी। ऐसे अमृतसर में 64 2022 में थी, तब कट ऑफ 55 थी और इस बार 74 है। ऐसे ही यहाँ पे बेंगलुरु में 204, पिछली बार 108 थी 2022 में, तब कट ऑफ 60 है, इस बार 204 है। तो यहां से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जो लोग कह रहे हैं कि 70 पे सिलेक्शन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट वाइज चीजें डिपेंड करती हैं, तो हो सकता है मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 65 चली जाए और मिनिमम हो सकता है 35 या 40 नंबर वाले का भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ओवरऑल बात करें कि कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ओवरऑल कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपकी जो कट ऑफ है वो 55 से 60 की रेंज में आपकी जा सकती है। ऐसा नहीं है जिसके 52 नंबर बनने हैं या 53 नंबर बनने हैं वो कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यानी कि 50 प्लस जो भी हैं उनको मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। आईबी रिजल्ट में कट ऑफ वगैरह डिस्क्लोज नहीं करता, आपका जस्ट रोल नंबर वहां पे शो होगा। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 55 से 60 की रेंज में आपकी कट ऑफ रह सकती है और एससी एसटी में 45 से 50। ये अगर आपका इस रेंज में मार्क्स बनना है तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आपको मेंस की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाना चाहिए। बाकी मेंस की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराने के लिए हम भी आपके लिए बेस्ट जो प्लान है वो तैयार करके बहुत जल्द आपके सामने लाने वाले हैं, तो उससे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहो और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया तो ये राइट टाइम है। अभी आपको पास प्रो और पास प्रो मैक्स मिनिमम प्राइस में मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप कूपन कोड PRIB12 यूज करेंगे तो यहाँ पे 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके अलावा जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, इस लिंक के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो भी आपके डायरेक्ट नहीं होंगे। तो आपको जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, इस लिंक के थ्रू ही आपको परचेज करना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।